नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद आरिफ। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई की करंट अफेयर्स के विषय में चर्चा करेंगे। पहली न्यूज़ है पिल्लई संपदा बच्चे ही धन है पहल 2026। इसको लॉन्च आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। पिल्लई संपदा योजना, इसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो घटती प्रजनन दर है, यानी कि चाइल्ड फर्टिलिटी जो घट रही है, और वृद्धावस्था यानी बढ़ती हुई वृद्ध आबादी जो है, उसकी समस्या से निपटने के लिए, और एक डिसेंट या फिर हम कहें एक जो है बैलेंस बैलेंस बोले तो संतुलित जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसको आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसका मुख्य संदेश है बच्चे ही धन हैं। बच्चे ही धन तभी होते हैं लेकिन जब ऐसा हो कि उनकी हेल्थ पर और उनकी एजुकेशन पर अच्छा खासा निवेश किया जाए, तभी बच्चे धन होते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम की बात करें, चंद्रबाबू नायडू जी हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं अब्दुल नजीर साहब हैं। आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था, जब पुट्टी श्री रामलू ने करीब 53 दिन का आमरण अनशन किया था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। इसके दबाव में आकर के नेहरू गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था, और आज के समय इसकी कैपिटल जो है अमरावती है, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है। अगली न्यूज़ है हमारी नालम तमिलनाडु पोर्टल। नालम टीएन पोर्टल, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव या इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी अस्पतालों में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। सरकारी अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, यानी कि वेंटिलेटर बढ़ाने हैं, बेड्स बढ़ाने हैं, अन्य जो इक्विपमेंट लगते हैं उनको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के जरिए और आम नागरिकों के सहयोग से, यानी कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, यानी कि एक ऐसा फंड जिसको कंपनियां जो हैं, जिसमें कंपनियां डोनेट करती हैं पैसा, वो फंड और आम नागरिक भी डोनेट करेंगे। उसके सहयोग से सरकारी अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है। इससे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी आम लोगों के लिए। चीफ मिनिस्टर की हम बात करें तमिलनाडु के, श्री जोसेफ विजय हैं, और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। अगला हमारा न्यूज़ है हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत शुरू किया गया है। ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। भारत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा को 24/7 यानी कि 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन बॉर्डर सर्विलेंस करनी है, सीमा की निगरानी करनी है, और खासतौर पर पाकिस्तान और चीन से संबंधित जुड़ी बाउंड्री पर। और इससे होगा क्या? दुश्मन देशों की जो गतिविधियां हैं उनकी वास्तविक समय पर यानी रियल टाइम बेसिस पर नजर रखा जा सकेगा, और साथ ही साथ ऐसा भी है कि जो टेररिस्ट या फिर इन्फिल्ट्रेशन है उस पर भी नजर रखी जा सकेगी। इस योजना के तहत आधुनिक अनमैन्ड एयरशिप का इस्तेमाल किया जाएगा। पृथ्वी से लगभग 20 से 23 किलोमीटर ऊंचाई समताप मंडल पर, 20 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये एक सैटेलाइट नहीं है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, आपने देखा होगा हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। सूडो वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज उस तरह की ना हो, मतलब झूठी हो, फॉल्स हो, उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए सूडो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो सैटेलाइट वर्ड लिखा गया है, एक्चुअली में ये अनमैन्ड एयरशिप सैटेलाइट नहीं है, बट सैटेलाइट जैसा फंक्शन करेगा केवल। ठीक है, सैटेलाइट जैसा क्या करेगा? फंक्शन करेगा। इसलिए इसे करते में बुरा नहीं हम कह सकते, इसको जो है सूडो सैटेलाइट इंग्लिश में हम बोलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी 2026। स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी 2026, इसको जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी 14 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत
और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी एक ऐसी प्रदर्शनी या ऐसा म्यूजियम होता है जहां आम लोग अंतरिक्ष के जो है दुनिया के विषय में, या फिर हम बात करें अंतरिक्ष यात्राओं के विषय में और खगोल विज्ञान के विषय में गंभीरता के साथ या फिर गहराई के साथ समझेंगे। अगला हमारा स्कीम है सेंट्रल विस्ता। सेंट्रल विस्ता का नया नाम रखा गया है कर्तव्य भवन एरिया, कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा गया है। सेंट्रल विस्ता जो है नई दिल्ली में एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र है। यहीं पर राष्ट्रपति भवन है, संसद भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, कर्तव्य पथ है और केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालय और ऑफिस भी यहीं पर है सेंट्रल विस्ता नई दिल्ली में। अब इसका नाम क्या कर दिया, कर्तव्य भवन एरिया। अगला स्कीम सुश्रुतम 2026। सुश्रुतम 2026 यह एक 3 दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार है। ये क्या है, एक संगोष्ठी है या अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2026 को किया है। कहाँ पर किया है, नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। इसका आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली ने किया है। इस सेमिनार का नाम महान आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत के नाम पर आचार्य सुश्रुतम के सम्मान में सुश्रुतम रखा गया है। आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे क्या बोलते हैं, सुश्रुतम संहिता। अगली न्यूज है हमारी, पुस्तक एक लॉन्च की गई है, इसका नाम है द वॉइस ऑफ जस्टिस, जस्टिस गवाई स्पीक्स। इसका विमोचन या इसको रिलीज किया गया है किसके द्वारा, राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। इसके लेखक कौन है, एस शिव कुमार इसके लेखक हैं इस किताब के। यह पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस बी आर गवाई के भाषणों और उनके द्वारा जो भी स्पीच दिया गया है उसका संकलन है, इसमें कलेक्शन है। ऑपरेशन वज्र, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स द्वारा पुणे में एक ऑपरेशन चलाया गया है। ये जो ऑपरेशन वज्र है इसका उद्देश्य था सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध निर्माण और तस्करी पर रोक लगाना, देश में नारकोटिक्स नेटवर्क को तोड़ना, किसी तरह से इलीगल दवाइयां गैर कानूनी तरीके से न बनाई जा सकें। मेफेड्रोन एक सिंथेटिक स्टिमुलेटिंग यानी कि एक उत्तेजना पैदा करने वाली नशीला पदार्थ है। इसे आम भाषा में म्याऊ म्याऊ या एमकैट एमडी भी कहा जाता है। ये दिमाग या नर्वस सिस्टम को तेजी से उत्तेजित करता है। इसके सेवन से थोड़े समय के लिए तो आपको एनर्जी महसूस होती है, थोड़े समय से खुशी महसूस होती है, अच्छा अनुभव लगता है, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। इसकी लत लगने पर यह नशीला पदार्थ जैसा काम करता है। अगला पॉइंट है हमारा ऊंझा जीरा, ऊंझा सौंफ या वरियाली, इसको फेनल भी बोलते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये प्रोडक्ट कहाँ से जुड़े हुए हैं, ये गुजरात राज्य से जुड़े हुए हैं और ये मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। ऊंझा जो है एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट यानी कि मसाला मार्केट है। ऊंझा एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है। यानी जीआई टैग किसी उत्पाद को दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता, पहचान या विशेषता विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हो। उदाहरण के तौर पर हम बात करें अल्फांसो आम जैसे महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है तो उसको किसी दूसरे क्षेत्र में आप उगा तो सकते हो लेकिन अल्फांसो नाम से बेच नहीं सकते हो। मलियाबादी दशहरी आम, ये जो है आप उगा तो सकते हो लेकिन इसको जो है बेच नहीं सकते हो इसके इसी नाम से। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है 1999 में बनाया गया था, इसको लागू 2003 में किया गया था। जीआई रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में। अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाना है तो आपको चेन्नई ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगला पॉइंट है हमारा भारत यूनाइटेड किंगडम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक एग्रीमेंट है जो कई महीनों पहले साइन किया गया था और अब 15 जुलाई 2026 को ये लागू होगा। ये एग्रीमेंट भारत और इंग्लैंड के बीच में साइन किया गया था, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में साइन किया गया था
और इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेड को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और सर्विस को बढ़ाना। भारत के लगभग 99.5% एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को यूनाइटेड किंगडम में जीरो ड्यूटी या बहुत कम ड्यूटी पर प्रवेश मिलेगा। इससे क्या होगा? भारत की कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे चमड़ा उद्योग या फिर हम कहें जेम उद्योग, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इससे राष्ट्र में जो है अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और नए रोजगार भी पैदा होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। अगला न्यूज़ है हमारी इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ये क्या है? यह एक मंथली इंडिकेटर है। यह बताता है कि सर्विस सेक्टर में कितना उत्पादन हो रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलता है। ये केवल सर्विस सेक्टर को मापता है, गुड्स को नहीं मापता है। गुड्स के लिए दूसरा इंडिकेटर होता है और इसका जो है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन का बेस ईयर है 2024-25। 2024-25 जो है इसका बेस ईयर है। आज की करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं और हम होप करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह की कमी है कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम और वीडियो को सुधार सके। अभी हमने स्टार्ट किया है, इसमें आपका सहयोग और हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।